राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के खुफिया विभाग केजीबी के एक पूर्व एजेंट को खेरसोन की सत्ता सौंप दी। इस शहर के कुछ हिस्सों पर रूस की सेना ने मार्च के पहले हफ्ते में ही कब्जा जमा लिया था। लेकिन पूरे खेरसोन शहर पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग लड़ी गई। रूस की तरफ से बरसाए गए बमों और मिसाइलों की वजह से पूरा शहर खंडर में तब्दील हो गया। जान बचाने के लिए शहर के ज्यादातर लोग दूसरे देशों में पलायन कर गए। हालांकि करीब 1 महीने तक चली जंग के बाद रूस ने पूरे शहर पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, रूसी सेना ने शहर में मौजूद यूक्रेन के मेयर को हटा दिया और उसकी जगह रूस के खुफिया विभाग के केजीबी के पूर्व अधिकारी अलेक्जेंडर कोबेट्स को वहां का मेयर बना दिया। रूस की तरफ से ये भी बताया गया कि 1 मई से खेरसोन शहर में रूसी मुद्रा रूबल में काम शुरू हो जाएगा। यही नहीं, रूस खेरसोन में जनमत संग्रह कराने की तैयारी में भी जुटा है, जिस पर यूक्रेन की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जनमत संग्रह कराने से पहले पुतिन ने एक गेम प्लान तैयार किया, जिसके तहत रूस की सेना खेरसोन पर झूठे हमले भी करवा सकती है। ऐसा हमला जिसे यूक्रेन के झंडे के साथ रूसी सेना अंजाम देगी, जिसका आरोप यूक्रेन की सेना पर लगेगा। रूस की इस साजिश के पीछे यूक्रेन की दलील है कि इससे खेरसोन के लोगों में उसके खिलाफ नफरत भरी जाएगी और रूस को हमदर्द बताया जाएगा, जो पुतिन के खेरसोन में जनमत संग्रह कराने के मंसूबे को फायदा पहुंचा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध में लुहांस्क और डोनेट्स्क के बाद खेरसोन यूक्रेन का तीसरा इलाका होगा जो उससे अलग हो जाएगा। 2 हफ्ते पहले रूस ने खेरसोन पर कब्जे का दावा किया था। हालांकि यूक्रेन की फौज ने रूस के सैनिकों को वहां से खदेड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन रूस की सेना ने वहां डेरा जमा लिया और दावा किया कि उसने खेरसोन की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और वहां यूक्रेन की मेयर को हटाकर रूस के खुफिया विभाग केजीबी के पूर्व एजेंट अलेक्जेंडर कोबेट्स को वहां का मेयर बना दिया। खेरसोन यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा है जो काला सागर के किनारे बसा है। दावा यह है कि रूस खेरसोन को यूक्रेन से अलग करने के लिए जनमत संग्रह कराने की तैयारी कर रहा है, जैसा कि उसने 8 साल पहले यानी कि 2014 में क्राइमिया को अलग करने के लिए किया था। और रूस को ऐसा लगता है कि वो खेरसोन में भी जनमत संग्रह करवाकर उसे यूक्रेन से अलग करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि खेरसोन के ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलने वाले हैं और वहां के लोगों का रूस से काफी गहरा रिश्ता भी है। दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। दिल्ली के शाहीन बाग में एनसीबी का बड़ा एक्शन। 350 करोड़ रुपए कीमत की 50 किलो हेरोइन जब्त, 30 लाख रुपए कैश भी बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। अफगानिस्तान से हवाला के जरिए भारत लाया गया था ड्रग्स। एनसीबी और सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक तालिबान और पाकिस्तान की हार्डकोर तंजीमों, नार्को टेरर और ड्रग्स कारोबार के जरिए भारत में घुसपैठ की बड़ी साजिश रची जा रही है। दिल्ली की शाहीन बाग इलाके में मिली ड्रग्स की बड़ी खेप के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जताई आशंका। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान जारी। अब तक 42,000 लाउडस्पीकरों की आवाज कम कराई गई और 22,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर को धार्मिक स्थलों से उतारा गया। मिकोलाइव शहर में भी रूसी सेना का कहर लगातार जारी है। शहर में रूस ने मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से हमला किया है। कई मकान और बच्चों के प्लेग्राउंड उजड़ गए हैं। साथ ही कई शैक्षिक संस्था भी तबाह हो चुके हैं। रूस के हमले बदस्तूर जारी है और ऐसे में कई शैक्षिक संस्था तबाह होते हुए रूस की सेना के हमले में नजर आ रही हैं। इसके साथ ही मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से रूस की सेना अब हमलों को अंजाम देती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं जंग के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर यह जताने की कोशिश की है कि उसके सैनिक बहादुरी से लड़कर रूस को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे हुए हैं। इस वीडियो में भीषण युद्ध की तस्वीरें दिखाई गई और साथ ही ये दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक किसी मामले में रूसी सेना से कम नहीं हैं। इस वीडियो में यूक्रेन के कुछ सैनिक एक इमारत में छिपकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाते दिखाई दिए। इसके बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने उस इलाके को घेरना शुरू कर दिया। भीषण गोलीबारी की वजह से वहां चारों तरफ धुआं नजर आया। इस बीच सैनिक अपने घायल साथियों की मदद करते भी दिखाई दिए। हालांकि वहां के ज्यादातर मकान पहले से ही तबाह हो चुके थे। बड़े बड़े ट्रक और टैंकों का भी नामोनिशान मिट चुका था। और वहीं युद्ध के 64वें दिन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सेना ने रूसी सेना पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। हमले किस इलाके में किए गए इसका पता तो नहीं चल सका है, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें पुतिन की सेना पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। जो वीडियो जारी किया गया उसमें मिसाइलें लॉन्चर से निकलने के बाद तेज आवाज के साथ अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ती दिखाई दी।
रूसी सेना पर इस हमले से पहले यूक्रेन की सेना के कुछ ट्रक एक खेत में खड़े दिखाई दिए। उनमें एक ट्रक पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर रखा दिखा। पास में ही एक सैनिक भी नजर आया जो लॉन्चर से निकलती मिसाइलों से बचने की कोशिश करता रहा। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी एक खेत से पुतिन की सेना पर मिसाइल हमले किए गए। मिसाइलें आग उगलती हुई दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए तेजी से बढ़ती दिखी। औरंगाबाद में राज ठाकरे को रैली की इजाजत मिल गई, मगर कई शर्तों के साथ। औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को मिली रैली की इजाजत। 1 मई को खाटकेश्वर इलाके में होने वाली रैली को शाम 6 बजे रात 10 बजे तक दी परमिशन। राज्य सरकार ने परमिशन लेटर में कहा, रैली में हथियार विस्फोटक लाने पर आयोजनकर्ताओं पर होगी कार्रवाई। भड़काऊ बयानबाजी की भी मनाही। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1490 नए मरीज सामने आए। 2 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 5250 है। दिल्ली में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 43.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी का 12 सालों का रिकॉर्ड टूटा। सामान्य से तकरीबन 5 डिग्री ज्यादा रहा तापमान। उधर यूक्रेन ने रूसी सेना पर राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब यूएन महासचिव कीव में ही मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद कीव में कई जगहों पर मिसाइलें बरसाई गई, जिसकी वजह से जगह जगह भीषण आग लग गई। वहां एक साथ कई इमारतें आग में जलती हुई नजर आई। इसके साथ ही चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैलता हुआ दिखाई दिया। इन हमलों के थोड़ी ही देर बाद वहां आग को बुझाने का काम शुरू किया गया, जिसके लिए दमकल की कई टीमें लगाई गई, क्योंकि आग एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर लगी थी। कुछ इलाकों में इस काम के लिए दमकल कर्मियों को हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद लेनी पड़ी। बताया गया कि राहत और बचाव दल ने इन हमलों के बाद कई लोगों को जलती हुई इमारतों से बाहर निकाला। इस दौरान कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। और इस बीच यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया से मिली बुशमास्टर बख्तरबंद गाड़ियों ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी। जेलेंस्की की अपील के बाद ऑस्ट्रेलिया ने युद्ध में मदद के लिए यूक्रेन के लिए 20 बुशमास्टर भेज दिए और इनका यूक्रेन की सेना ने इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के सैनिक ऑस्ट्रेलिया से मिली इन बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर जंग के मैदान में मोर्चा संभालते नजर आए। असल में पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया की संसद में दिए भाषण के दौरान जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया से रूस के खिलाफ जंग में मदद की अपील की थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने उन्हें अपनी सेना की सबसे घातक बख्तरबंद गाड़ियों में शुमार बुशमास्टर देने का ऐलान किया। We're going to be sending our armoured vehicles, our Bushmasters as well, and we'll be flying them over there on our C-17. ये बख्तरबंद गाड़ियां ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी फर्राटा भर सकती है और सैनिकों को बम धमाकों से भी बचाने का मादा रखती है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल एम्बुलेंस के तौर पर भी किया जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया से मिली इन बख्तरबंद गाड़ियों के जंग के मैदान में उतरने से रूसी सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं ये बख्तरबंद गाड़ियां अफगानिस्तान और इराक वॉर में अपने पराक्रम से अमेरिकी सेना को भी अपना मुरीद बना चुकी हैं। क्योंकि ये बख्तरबंद गाड़ियां अफगानिस्तान और इराक वॉर में अपने पराक्रम से अमेरिकी सेना को भी अपना मुरीद बना चुकी है। और 11 टन वजन वाली एक बुशमास्टर बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर 10 सैनिक जंग के मैदान में दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। ये गाड़ियां सैनिकों को लैंडमाइन से भी बचाती है और मशीन गन से दागी गई गोलियां भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यही नहीं, हथियारों से लैस इन गाड़ियों की मदद से दुश्मन पर बम भी दागे जा सकते हैं। और एक बार तेल का टैंक फुल होने के बाद ये 3 दिन तक जंग के मैदान में मोर्चे पर डटी रह सकती हैं। लैंडफिल आग मामले में दिल्ली नगर निगम पर कार्रवाई हुई। केजरीवाल सरकार ने भलसवा में कूड़े के लैंडफिल में आग लगने के मामले पर कार्रवाई की और उत्तर दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख का जुर्माना लगा दिया। 50 लाख रुपए जुर्माना लगाने का निर्देश टीपीसीसी को दिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मध्य प्रदेश के धार में एक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे वहां रखा लाखों का सामान जल गया। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझाया।